नमस्कार, न्यूज अड्डा उस सुमन में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन खासकर एमसीडी को लेकर है और आज वो एमसीडी के लिए जो डिसीजन लिया गया है और एमएचए के जरिए जो नोटिफिकेशन जारी की गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि एमसीडी दिल्ली की जान कही जाती है। एमसीडी मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट कही जाती है। एमसीडी टोटली डिपेंड होने वाली विभाग रही है। सालों से एमसीडी के साथ जाती होती रही। एमसीडी में जो भी आते रहे वो कहीं ना कहीं एमसीडी को लूटने की कोशिश करते रहे। नतीजा ये रहा कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गया एमसीडी। तो एमसीडी क्योंकि आज से नहीं, लगभग 20-25 साल पहले से जब से हमने रिपोर्टिंग की शुरुआत की थी तो एमसीडी की कवरेज हमने शुरू की थी और उस वक्त हमने देखा था कि कितने बड़े बड़े घोटाले, 50,000 घोस्ट एम्प्लॉय, देश में सबसे पहली जो घटना घटी थी वो घोस्ट एम्प्लॉय की वहीं से घटी थी। और उस वक्त अशोक निगम हुआ करते थे और जो कमिश्नर हुआ करते थे, मित्र, मैं उस पर चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ शुरुआत सबसे पहले ये कर दूं कि अश्विनी कुमार जो 1992 बैच के आईएएस हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। बहुत ही नेक और ईमानदार किस्म के ऑफिसर हैं। फिलहाल दिल्ली में जोड़ी के तौर पे नरेश कुमार और अश्विनी कुमार को अभी तक देखा गया है। तो दिल्ली सरकार को होम डिपार्टमेंट वो संभाल रहे थे और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट, बड़ी जिम्मेदारी थी उनके साथ। और नरेश कुमार अगर किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे तो कुछ चंद लोगों में अश्विनी कुमार रहे हैं। और अश्विनी कुमार एक ईमानदार ऑफिसर भी और कड़क ऑफिसर भी रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ काम करने वाले ऑफिसर। उनको एक बार फिर से एमसीडी की जिम्मेदारी दी गई है। एमसीडी की जिम्मेदारी से पहले भी दी गई थी। जब एमसीडी को एक जगह कर दी गई थी उस वक्त भी इनको ओएसडी बनाकर भेजा गया था, लेकिन ओएसडी होने की वजह से बहुत ज़्यादा उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। ज्ञानेश भारती वहाँ कमिश्नर बन के आ गए थे और ज्ञानेश भारती का ही लगातार कई सालों तक कब्जा रहा, लेकिन भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहा ज्ञानेश भारती के समय में भी। अब जो मैं कहना चाहूँगा कि नरेश कुमार दिल्ली में सीएस बनने के बाद दिल्ली की व्यवस्था को बदली और उसके बाद जो भ्रष्टाचार थे उनको उन्होंने उजागर करते हुए तमाम सारे ऑफिसर तो जेल के अंदर गए ही, ऑफिसर के साथ साथ और भी तमाम सारे जो अधिकारी हैं उनको भी जेल में भेजा और आज मुख्यमंत्री भी जेल में हैं सिर्फ और सिर्फ नरेश कुमार की वजह से। तो एक ईमानदार ऑफिसर को फिर से एमसीडी में भेजने की बड़ी पहल की गई है, बड़ी कोशिश की गई है और बड़ी सोची समझी रणनीति के साथ एमएचए और पीएमओ ने यह डिसीजन लिया है। जी हाँ, एमसीडी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। बाहर से तो अधिकारी आते हैं, जो ईमानदार होते हैं वो काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ जो होते हैं वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के तौर पे। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद सैकड़ों लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया था। हाँ, साफ सफाई के लिए आज भी आपको एमसीडी पे डिपेंड होनी पड़ेगी, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार है। हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत बुरी हालत है। एजुकेशन सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। तमाम सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। आखिर उन तमाम सारे मसलों को कैसे अश्विनी कुमार सुलझाएंगे ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अश्विनी कुमार के एमसीडी में कमिश्नर बनाए जाने के बाद तहलका मचा हुआ है। अलग अलग डिपार्टमेंट में हंगामा चल रहा है। रात भर वो अधिकारी सो नहीं पाएंगे जो भ्रष्टाचार में शामिल थे और हर महीने उगाही करने में लगे हुए थे। जी हाँ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, या उनके जो पार्किंग के मसले की बात करता हूँ, या फिर आपको विज्ञापन के मसले की बात करता हूँ। ये तमाम सारे ऑफिसर्स जो हैं वहाँ बड़ी मुस्तैदी के साथ लूटने में लगे हुए थे। ज्ञानेश भारती रहे तो इतने सालों तक, लेकिन उन्होंने कब्जा उसमें कहीं ना कहीं उस चंगुल में फंसे ही रहे। एक अच्छे ऑफिसर थे, लेकिन वो अच्छे ऑफिसर होने के बावजूद एमसीडी में बदलाव नहीं कर पाए जो एमसीडी में काम करने की ज़रूरत थी। हाँ, आपको याद होगा, मैं एमसीडी की जिक्र ऐसे कर दूँ कि जब भी एमसीडी 10 साल पुरानी एमसीडी की बात करते हैं तो जब यूनिफाइड एमसीडी हुआ करती थी तब वो कहानी बदली थी और सीनियर ऑफिसर को लगाया जाता था और वहाँ जो एडिशनल कमिश्नर थे वो भी सीनियर ऑफिसर होते थे। लेकिन अब चंदमंद नए ऑफिसर को वहाँ लगा दिया जाता है, नतीजा काम होता नहीं। और निगम पार्षद, हाँ जी हाँ, निगम पार्षद ने लूट मचा रखी है एमसीडी में। ये सालों से चलता रहा है। मेयर से लेकर तमाम सारे ऑफिसर्स ने, तमाम सारे राजनेताओं ने लूट का अड्डा बना दिया है। एक एक निगम पार्षद को जब उठाएंगे ना, आपको करोड़ों करोड़ों का
करोड़ करोड़ की आमदनी होती है। तो अश्विनी कुमार के सामने अब ये बड़ी चुनौती होगी कि किस किस पे वो नियंत्रण करेंगी। दिल्ली सरकार में तो काफ़ी कुछ कर दिया है, अब दिल्ली सरकार के बाद एमसीडी की जिम्मेदारी है और एमसीडी में वाकई में कुछ कर पाएंगे। वैसे तो तहलका मचा हुआ है, सारे अधिकारी डरे हुए हैं, क्योंकि अश्विनी कुमार जब केजरीवाल से लड़ने में न डरे और मुंह तोड़ जवाब उनको दिया, हर मसले पे मुंह तोड़ जवाब देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनके हर नेताओं की हैकड़ी बंद कर दी थी। तो वहाँ मेयर हो या फिर स्टैंडिंग कमेटी तो है नहीं, या उनके निगम पार्षद तो हैं ज़रूर, तो भ्रष्टाचार वहाँ करेंगे तो वहाँ भी नपेंगे। तो मुझे लगता है कि बड़ी सोची समझी साजिश के साथ अश्विनी कुमार को वहाँ भेज दिया गया है। तो एमसीडी के हज़ारों भ्रष्टाचारी सावधान रहिए, आने वाले दिन आपके अच्छे नहीं हैं। नमस्कार।